अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं जनाब पहुंच गया हूं, इस्लामाबाद पहुंच गया हूं। और अब मैंने कहा आपके साथ ताज़ा तरीन ज़रा वीडियो शेयर करूं अपने रूम से। और खैर खैरियत से बिल्कुल सफ़र ठीक ठाक था। रास्ते में जो है वो बारिश भी हो रही थी। और सुबह मेरे वो केस लगे हुए हैं ग्रुप इंश्योरेंस के भी, जो रिटायर्ड मुलाजमीन के हैं, और जो अभी अभी सैक्ड मुलाजमीन हैं, उन्हें कहते हैं सैक्ड मुलाजमीन हैं, वो भी केस लगे हुए हैं, तो वो केस करने हैं। तो अभी जो ताज़ा तरीन आपको मैंने बात करनी है ना, वो ये है, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और सिंध के सेक्रेटरी जनरल हैं पूरे सिंध के, तो वो मान नहीं थे रहे। तो 3 दिन से शहबाज शरीफ साहब कोशिशें कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा जी अभी तक वो नहीं मान रहे, ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है, तो वो नहीं मान रहे थे। अब जनाब ये हुआ है कि वो इसमें शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दें उन्होंने मना लिया है, और वो मना के उनको स्टेज पे अपने साथ लेके आए हैं। ठीक है ना जी। और ये बड़ी कामयाबी है, और ये हमें बड़ी खुशी हो रही है। पहले मैं बड़ा वो अफसोस का इजहार कर रहा था कि जनाब शहबाज शरीफ गए 3 दिन में, तो वो नहीं माने। पहले ना वो इस्तकबाल के लिए आए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब यही रिपोर्ट हो रहा है जी कि उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया है, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि हम मिल के काम करते हैं, नवाज़ शरीफ के विज़न के मुताबिक काम करते हैं। तो इस बुनियाद पे ये वो माने हैं, और अब वो स्टेज पे भी आ गए हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे तो मुस्लिम लीग नून वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इस मौके पे मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। जो तोड़ फोड़ पीटीआई के अंदर मौजूद है ना, एक एक मेंबर के अंदर, पीटीआई का जो एक एक मेंबर है उनके अंदर इतनी तोड़ फोड़ है। ये तो हुकूमत है ना जिसकी वजह से सारे दबे हुए हैं। दबे हुए किधर हैं? जहांगीर तरीन और फिर उसके ये सारे जो निकले आपके सामने ही निकल रहे हैं, आए रोज़ बयान दे रहे हैं। वो अटक वाला जी मेजर साहब है, वो बयान दे रहा है, और कभी कौन सा कराची वाला दे देता है। तो इनके तो बहुत बुरे हाल हैं, लेकिन चूँकि वो हुकूमत में है, और हुकूमत के साथ साथ जो मैं कहता हूँ तौहीन ज़िंदगी है, सहारों की ज़िंदगी, उनके पास सहारे भी तो है ना सर जी। वो कंट्रोल टावर भी तो है, एस्टेब्लिशमेंट भी तो है, जो सारा जब काम ख़राब होने लगता है उसको वो मना लेते हैं। ठीक है ना जी। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको देनी थी, और इसके साथ साथ जो है ना वो, और फ़िलहाल नहीं देता, यही ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं आपको, क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया था कि वो नहीं माने। तो अब वो माने हैं, और उनको अभी अभी उन्होंने स्टेज पे बिठाया है, और अभी थोड़ी देर में जनाब वो शहबाज शरीफ साहब खिताब करने वाले हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब भी खिताब करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब का लाइव खिताब भी दिखाऊँगा। ठीक है जी। और ये देखें जी, आपको रूम दिखाते हैं जी, कैसा रूम होता है। ये देखें, ये रूम है, और ये जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ ना, ये नाम होटल का नहीं बताते। ठीक है, ये होटल का नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फॉरेनर ठहरे हुए हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स ठहरे हुए हैं, फॉरेनर्स। ठीक है जी। तो ये वीआईपी इलाके में है, तो इसलिए जो है ना ठीक है जी। ओके, खुदा हाफिज़। ये शहबाज शरीफ साहब का खिताब भी हो गया, और ये मिफ्ता इस्माइल साहब साथ खड़े हैं जी। मुबारक हो जी नून लीग वालों को, मुबारक हो। ठीक है, बहुत बड़ा जलसा है, और हुकूमती चैनल कह रहे नहीं जी नहीं, ठुसे जलसा, ठुसे जलसा, बहुत बड़ा जलसा है। ये देखें, ब्लैक एंड वाइट में देखें, ये मिफ्ता इस्माइल साहब खड़े हैं, ये